हम कोर्ट जाएंगे, मैंने ऐलान कर रखा है कल कि हम कोर्ट जाएंगे, इसके लिए हम छोड़ेंगे नहीं। कि 4 फुट के शरीर में कितना बड़ा पेट हो गया भाई, हर जगह से पैसे, हर जगह से पैसे, हर जगह से पैसे हैं। क्या है स्वार्थ जब सिर चढ़कर बोलता है तो फिर बुद्धि और विवेक काम नहीं करते। इन दिनों उत्तराखंड में निकाय चुनाव चल रहे हैं और अभी हमारे साथ गणेश गोदियाल हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो भी अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जगह जगह वोट की अपील कर रहे हैं। सर, पहले तो स्वागत है आपका दैनिक उत्तराखंड में। क्या माहौल देख रहे हैं इस बार? धन्यवाद आपका। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पूरे प्रदेश भर में, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे नगर पंचायत हो या नगर पालिका हो, हर जगह कांग्रेस के प्रत्याशी बड़े मजबूत इच्छाशक्ति और ऊंचे मनोयोग से पूरे प्रयास के साथ इस चुनाव को लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप में जो काम मनोयोग से हो उसके सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। ये परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे, मेरा ऐसा पूरा विश्वास है। मैंने प्रदेश भर के तमाम निकायों के मतदाताओं को ये निवेदन किया है, शहरी क्षेत्र के मतदाताओं को ये निवेदन किया है कि जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में देश की सरकार से लेकर, प्रदेश की सरकार से लेकर और नीचे वार्ड मेंबर तक एक ही पक्ष के लोग होते हैं, तो संसाधनों और संभावनाओं की जो बंदरबांट है वो मिलजुल कर आपस में कर लेते हैं। ऐसी संभावना को और बल न मिले। जो आज तक 8 साल से होता आया है वो चीज़, उस बात की पुनरावृत्ति न हो, ये राजनीतिक अपघात न हो, इसलिए आवश्यक है कि इस लोकतंत्र में विरोध को भी स्थान होना चाहिए। और विरोध का मतलब विरोधी पक्ष को भी स्थान होना चाहिए। तो विरोधी पक्ष के रूप में एकमात्र विकल्प कांग्रेस है। कांग्रेस के लोगों को इन नगरों के सरकारों पर अगर जनता अपना आशीर्वाद देगी, स्थान देगी, तो सरकार की नज़र उन पर रहेगी कि वो कोई गलत ना करें, और उनकी भी ये बात उनके मन में भी रहेगी कि हमारे ऊपर सरकार है, वो भी फिर गलत नहीं करेंगे। और अंततोगत्वा इसका जो सुखद परिणाम है वो जनता को हासिल होगा, वो लोगों को हासिल होगा। जब इस तरह का चेक एंड बैलेंस बना होता है तो प्रशासनिक तौर पर या विकासशील जो विकास के मुद्दे हैं उन पर बहुत अच्छे परिणाम सामने दिखते हैं। मैं लोगों से बात कहना चाहता हूं कि इस बात को समझें। इस बात में बहुत गूढ़ रहस्य है कि इस लोकतंत्र में ये जो सिस्टम बना है, मल्टी पार्टी या मल्टी पर्सन जो सिस्टम बना हुआ है कि किसी को भी आप चुन सकते हैं, ये इसीलिए बना है कि चेक एंड बैलेंस बना रहे। तो हमारे संविधान की इस खूबसूरत और मजबूत ताकत के आशय को समझकर कांग्रेस पार्टी, जो कि मुख्य इस समय विपक्ष है, उसको लोग स्थान दें, उसको लोग आशीर्वाद दें, ताकि उनके हित में कार्य हो सके। सरकार में बैलेंस तो आप करने की बात कर रहे हैं सर, लेकिन संगठन में और विपक्ष में कैसे बैलेंस करेंगे? आपके नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अब कठोर नीति बनाने की ज़रूरत है कांग्रेस को? देखिए, स्वार्थ जब सिर चढ़कर बोलता है तो फिर बुद्धि और विवेक काम नहीं करते। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत कम ऐसे लोग होंगे कि जिनको पार्टी ने जिनके महत्व को न समझा हो और ऐसे लोग पार्टी छोड़ के चले गए हैं। ना के बराबर ऐसे लोग होंगे। अधिकांश वो लोग हैं जिनको पार्टी ने महत्व दिया, और महत्व दिया, लेकिन जब विवेक जब इंसान पर जब ऐसा वो छा जाता है कि भाई जब विवेक नहीं रहता तो ऐसे काम लोग करते हैं। बहरहाल ये स्वार्थ की राजनीति है कि मेरा हित यहाँ से ज़्यादा वहाँ है। अगर नीति की राजनीति हो तो फिर मौके पर, इस ऐसे मौक़ों पर पार्टी नहीं छोड़ा करते लोग। ठीक है, ये नहीं है कि भाई सब लोग एक परिवार में सब खुशी रहते हैं। अगर किसी की नाराज़गी है तो परिवार के अंदर उस बात को कह सकता है, लेकिन ऐन चुनाव के टाइम पे पार्टी छोड़ना, मेरी मर्जी नहीं हुई इसलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, तो ये लगता है कि इस प्रदेश के हित से ज़्यादा, अपने क्षेत्र के हित से ज़्यादा लोग अपने हितों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। आपको लगता नहीं सर कि 1-2 सालों में लगातार जिस तरीके से कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, अगर मैं आने वाले दिनों में ये रहा तो 27 तो एक बड़ी चुनौती है आपके सामने? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है, जो लोग छोड़े हैं उसका हमें दुख है, और ये अच्छी बात नहीं है कि इससे हमें खुश होने की आवश्यकता नहीं है कि किसी ने पार्टी छोड़ी तो हम खुश हों। ये बिल्कुल खुशी की बात नहीं है। हम चाहते थे कि वो लोग साथ बने रहें, लेकिन मैंने कहा ना कि स्वार्थ एक सीमा तक ठीक है। एक सीमा के बाहर स्वार्थ को भी टॉलरेट नहीं किया जा सकता। ऐसी उपलब्धि भी किस काम की
कि जो अपने तमाम विचारों को, अपनी नीतियों को छोड़कर और सिर्फ साथ पाया जाए किसी का, ऐसा भी क्या करना उसका। तो इसलिए हमें इस बात की खुशी है कि हम अपनी नीतियों पर अडिग हैं, हम अपने विचारों पर अडिग हैं, और ऐसे नेताओं को, जनता को भी समझ लेना चाहिए जो ठीक चुनाव के टाइम इसलिए कि भाई मेरा हित नहीं सधा इसलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, ऐसे नेताओं की परख भी जनता के बीच होनी चाहिए। स्वार्थ के चक्कर में आपके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं या सरकार की तरफ से डराया धमकाया जा रहा है? दोनों बातें हैं। उनका स्वार्थ भी है, ललचाया जा रहा है ना, सरकार के द्वारा उनको ललचाया जा रहा है। जो नई लालच में आ रहा है उसको धमकाया जा रहा है। देखिए, जो नट होते हैं, नट बोल्ट, तो अलग अलग नट बोल्ट के लिए अलग अलग साइज़ के पाने होते हैं। तो धमकाना एक साइज़ का पाना है, ललचाना एक साइज़ का पाना है। पहले ललचाने की कोशिश होती है, अगर नट घूम गया तो ठीक है, अगर नहीं घूमा तो दूसरा पाना जो धमकाने का पाना है वो लगाया जाता है, फिर उसमें घूम गया तो ठीक है। और तीसरा, फिर उसके बाद जो ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, ये जो प्रपंच हैं, तब वो पाना लगाया जाता है। लेकिन उसके बावजूद बतेरे ऐसे नट बोल्ट हैं जो नहीं घूमते। तो आज जो इस परिस्थिति में कांग्रेस के साथ बचे हैं कार्यकर्ता, नेता भी और कार्यकर्ता भी, मैं समझता हूँ कांग्रेस के वो कार्यकर्ता जो आज इस समय में कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, वो उसी प्रकार हैं जिस प्रकार से अंग्रेज़ों भारत छोड़ो अभियान के तहत लोग डटे थे कि हम हिंदुस्तान को आज़ाद करा के रहेंगे। तो आज जो कांग्रेस के साथ कार्यकर्ता हैं वो उसी लायक, जैसे आज़ादी के आंदोलनकारी थे, उसी प्रकार से आज इस सरकार के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ ये जो कांग्रेस की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, ये उसी स्तर के कार्यकर्ता हैं और इनका सम्मान पार्टी में बना रहेगा। आने वाले समय में निश्चित रूप में इनका सम्मान में इजाफा होगा। जिस विधानसभा से आप आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, वहाँ की क्या स्थिति है सर? जिनको आपने इससे पहले अध्यक्ष बनाया वो भी निर्दलीय मैदान में है, भले बीजेपी के भी एक बागी लड़ रहे हैं, कैसे पार पाएंगे सर श्रीनगर? नहीं, हम ऐसा है कि आप जिनका जिक्र कर रहे हैं वो लोकसभा के समय बीजेपी में चले गए थे। तो बीजेपी से 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय रूप में, हमारे यहाँ से नहीं लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ से एक ही कैंडिडेट हैं और बीजेपी से 2 कैंडिडेट निर्दलीय लड़ रहे हैं श्रीनगर की, अगर आप बात कर रहे हैं तो ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आज वो कांग्रेस की प्रत्याशी होते। मैंने उनसे बात की, जब ये चुनाव अनाउंस हुआ तो मैंने उनसे भी बात की कि अच्छा है कि आपका उज्जवल भविष्य पार्टी के ही नज़दीक से होकर गुजरता है, इसलिए आप पार्टी के उम्मीदवार का साथ दें। लेकिन ठीक है, उनको लगा कि नहीं, उनको चुनाव लड़ना चाहिए, तो वो चुनाव लड़ रहे हैं। हम अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हम अपनी नीतियों के लिए काम कर रहे हैं वहाँ पर। हम वहाँ पर श्रीनगर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। हमने श्रीनगर में नगर पालिका चुनाव में जो बेस्ट कांग्रेस का उम्मीदवार हो सकता था मीना रावत के रूप में, वो उम्मीदवार दिया। ये अलग बात है कि भाई कांग्रेस पार्टी में मतलब संसाधनों की कमी निश्चित रूप में है, हम सब लोगों के पास संसाधनों की कमी निश्चित रूप में है, मीना रावत जी के पास संसाधनों की कमी निश्चित रूप में है। लेकिन फिर भी लोकतंत्र में ऐसा नहीं है कि हमेशा संसाधन ही विजय के द्योतक हों। संसाधनों के अलावा विचार भी विजय के द्योतक होते हैं, ऐसा कई बार देखा गया है। चुनाव के बीच में आपने सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया है, बड़ा आरोप। मनोज जी, कैसे टॉलरेट किया जाए? 2 मंडलों का हमारा प्रदेश, और उन 2 मंडलों में जो रिहायशी ज़मीनें हैं वो मैदानी भागों में ज़्यादा है। और हरिद्वार जैसी ज़मीन नगर निगम की 70.5 एकड़ बीघा नहीं, एकड़, 70.5 एकड़ ज़मीन और 618 करोड़ उस पर खर्च करके सरकार पहले ही साल किसी को बुलाए कि ये तुम्हारे लिए है, और 2 करोड़ 50 लाख या 2 करोड़ 40 लाख सालाना सरकार को देना, उत्तराखंड के किसी नागरिक को दे देवे। अगर सरकार को पैसे की ज़रूरत है, मेडिकल कॉलेज क्या सरकार ने 2.5 करोड़ रुपए रेंट के लिए मेडिकल कॉलेज खोला है? मेडिकल कॉलेज सरकार ने इसलिए खोला कि वो हरिद्वार जैसी जगह पर उत्कृष्ट श्रेणी का अस्पताल और उत्कृष्ट श्रेणी का मेडिकल कॉलेज स्थापित कर सके, जिससे कि राज्य के युवा डॉक्टर बन सकें। उत्तराखंड के नागरिकों का हक उस पर है, और इस तरह अगर ये बंदरबांट करने लगे तो इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये मैं तो इस रूप में बहुत ही, मैंने कहा है कि हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे, चाहे किसी सीमा तक जाना पड़े,
क्योंकि ये परंपरा भी अगर पड़ गई, ये भ्रष्टाचार के नए नए तरीके ईजाद किए जा रहे हैं बीजेपी सरकार के द्वारा, अगर ये परंपरा पड़ गई तो आने वाली सरकारों को कौन रोक पाएगा? चाहे किसी की सरकार हो, कौन रोक पाएगा? इसलिए इस परंपरा को रोकना होगा, इस बात को रोकना होगा, हम इसको होने नहीं देंगे। वजह क्या मान रहे हैं आप इसके पीछे, जिस तरीके से भ्रष्टाचार, वजह भ्रष्टाचार। मैंने परसों एक दिन कहा था कहीं पर रॉ में, और आज भी बोल रहा हूँ, उस रॉ में आकर के 4 फुट के शरीर में कितना बड़ा पेट हो गया भाई। हर जगह से पैसे, हर जगह से पैसे, हर जगह से पैसे हैं। क्या है ये सब? कितना खाओगे, कितना खाओगे? तो ऐसा है कि हमारे हाथ में एक चीज़ है कि जो चीज़ें हमें लगें कि गलत है, हमें राजनीतिक दल के रूप में और इस प्रदेश के निष्ठावान नागरिक के रूप में हमें उन गलत चीज़ों का विरोध करना है। आगे की रणनीति बनाएंगे कुछ इस पर? इस पर जी, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि पहले तो लोकतांत्रिक रूप में इसका विरोध करके इसको रोकेंगे, नहीं रुके तो हम कोर्ट जाएंगे। मैंने ऐलान कर रखा है कल कि हम कोर्ट जाएंगे, इसके लिए हम छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। ये तो हमारे साथ गणेश गोदियाल हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से निकाय चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी, वहीं हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को लेकर उनका कहना है कि सरकार अगर में इसे वापस नहीं लेती है तो इस पर बड़ी रणनीति बनाएंगे या तो फिर वो कोर्ट जाएंगे। रुड़की से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।